नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, इदारे को मजबूत करें। मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी हो चुका है, नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप रब्ता कर लें या व्हाट्सअप कर दें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों की बेशतर स्लम बस्तियों की ख़वातीन जो मेहनत मजदूरी करती हैं, टीम के सर्वे से ये मालूम हुआ है कि वो अपने माशी इस्तेहकाम के सिलसिले में काफ़ी फ़िक्रमंद है और अगर साहिब सरवत अफराद या रिफाही तंजीमों की जानिब से इनकी हौसला अफजाई हो तो उनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है और उनके चेहरों पर भी खुशी देखी जा सकती है। मौलाना गयास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया ने चिन्नाई यानी मद्रास में रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल के इश्तिराक से मुस्तहिक़ीन ख़वातीन में 7,50,000 रुपये मालियती 100 सिलाई मशीनों की तकसीम के मौके पर अपने इन एहसासात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल इंडिया गुज़श्ता 4 साल से शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बेरोज़गार अफराद में ठेला बंडियों और सिलाई मशीनों की तकसीम का सिलसिला जारी रखे हुए है। 4,80,75,000 रुपये मालियती 3,205 ठेला बंडियाँ और 1,195 मुस्तहिक़ीन तक 89,62,500 रुपये मालियती सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी है। इस मंसूबे से हज़ारों ख़ानदान अपनी मईशत को मुस्तहकम कर चुके हैं। सिलाई मशीनों की तकसीम स्कूल के सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ रशादी, इमाम खतीब, मस्जिद फ़िदायीन और अलामानत बैतुल माल के ज़िम्मेदारान वॉलंटियर्स की मुआवनत से अमल में आई। इस मौके पर इंचार्ज रोज़गार फराहमी मोहम्मद एहतिशामुद्दीन फैसल के साथ हैदराबाद की टीम भी मौजूद थी। नाज़रीन गिरामी, CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि एनडीए मैंडेट का कितना एहतराम करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिया अलायंस मैंडेट के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। वो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसमें 9 मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट राजा राम सिंह और सोदामा प्रसाद भी मौजूद थे। कांग्रेस के आला तरीन पॉलिसी साज इदारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही लोकसभा में मुअस्सिर तरीके से पार्टी के मसाइल पर बहस कर सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 के इख्तिताम के बाद अब नई हुकूमत तश्कील होने जा रही है। नरेंद्र मोदी कल 9 जून को वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर कामयाबी हासिल करके रुकने पार्लियामेंट बनने वाले आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अगर एनडीए वाले उन्हें वज़ीर आज़म भी बना दें तो भी वो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। वज़ारत तालीम ने नीट UG मेडिकल दाखिले के इम्तिहान में ग्रेस मार्क्स एजाज़ी नंबर्स हासिल करने वाले 1,500 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नताइज की दोबारा जाँच के लिए कमेटी तश्कील दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने हफ्ता 8 जून को मालूमात दी। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नंबरों में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से 67 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। इस बार लोकसभा इंतखाबात में कई नए चेहरे पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। रियासत की सबसे कम उम्र रुकन असम्बली शाम्भवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टिकट पर बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से मुंतखब हुई हैं। मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करने वाली शिवबा तंजीम के लीडर मनोज जरांगे पाटिल ने हफ्ता 8 जून को दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत से इस सिलसिले में जनवरी में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया है। मकामी हुकाम की जानिब से इब्तिदा में मनोज जरांगे पाटिल को भूख हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जो बाद में दे दी गई है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक दाल फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई है, जिसमें झुलस कर 3 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोग शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। आग लगने की इत्तला मिलती फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी। दिल्ली फायर सर्विस के अमले ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया है। इधर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम ने कहा कि ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी मखलूत हुकूमत बनाने के पाबंद है, वक्त ही बताएगा कि वो एक मुस्तहकम हुकूमत चला सकेंगे या नहीं। मोदी हमेशा एक शख्सी हुकूमत वाले रहे हैं, चाहे वो 12 साल तक गुजरात के वज़ीर आला रहे या 10 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वो तमिलनाडु कांग्रेस के रियासती दफ्तर सत्यमूर्ति भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की तरफ से जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति भवन के अहाते में वज़ीर आज़म और वज़ारती कौंसिल की हलफबरदारी तकरीब और सदर जमहूरिया के ज़रिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को खिताब करने की तैयारी के सबब
8, 15 और 22 जून को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी जयदेव लाहड़ी ने एक प्रेस नोट में कहा कि कमीशन ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के असेंबली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान रिजर्वेशन और अलाटमेंट ऑर्डर 1968 के पैरा 10B के तहत मुश्तरका निशान के अलाटमेंट की दरख्वास्तों को कबूल करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी और लोगों का कहर जारी है। दिल्ली NCR में लोगों को आंधी और हवा चलने से गर्मी में कुछ राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में फिर से मुश्किलात का सामना हो सकता है। मौसम मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी चलने का इम्कान है। ऐसे में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन 10 जून से दर्जे हरारत फिर बढ़ने का इम्कान है। दिल्ली में रूस का यूक्रेन पर हमला अब भी जारी है और ये जंग दिन ब दिन तवील होती जा रही है। इस दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फौजी इमदाद में ताखिर के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से माफ़ी मांगी। बाइडन ने माफ़ी ऐसे वक्त में मांगी जब जुमा को ज़ेलेंस्की के साथ 2 फरीकी मीटिंग के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए फौजी पैकेज का ऐलान किया था। पंजाब के रहनुमा हरसिमरत कौर बादल, बकरीम सिंह मझेटिया और सिखपाल सिंह खेरा और कई दीगर लोगों ने अदाकारा नौमुंतखब रुकने पार्लियामान कंगना रनावत के पंजाब में दहशतगर्दी पर किए गए दफ्तरों पर तनकीद की है। कंगना रनावत ने कहा था कि पंजाब में दहशतगर्दी इंतहा पसंदी बढ़ रही है। जुमेरात को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पेश आने वाले एक चौंका देने वाले वाक़े में CISF के खातून जवान ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था। बताया जा रहा है किसानों की तहरीक पर अदाकार तबसीर से खातून को तकलीफ हुई थी। उसके बाद से तबसरों का दौरा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने हालिया लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान शरद पवार पर रियासती भारतीय जनता पार्टी के वजीर चंद्रकांत पाटिल के बयान पर अपनी नाखुशी का इजहार किया है। वोटिंग पर मनफी असरात के लिए BJP के वजीर पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हुए अजित पवार ने कहा कि पाटिल को उनके चचा के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। अजित पवार की अहलिया सुप्रिया सुले से बारामती पार्लियामानी हल्के में 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से हार गई हैं। ये पेशगोई की गई है कि अगर अंटार्कटिका में पिघलने का सिलसिला जारी रहा थावाइट्स ग्लेशियर्स का, तो 2100 तक सतह समंदर में 65 सेंटीमीटर तक इसका इजाफा हो सकता है। अंटार्कटिक जजीरानुमा के मशरक में थावाइट्स ग्लेशियर को ग्लेशियर महशर कहा जाता है क्योंकि इसके पिघलने से खतरा लायक हो चुका है। सूडान में दारुल हुकूमत खुर्तुम के उमदरमान इलाके के तोपों से हमलों में 40 अफराद अपने जानों से हाथ धो बैठे हैं। केरेरी मुजाहमती कमेटियों के बयान में कहा गया कि उमदरमान के कुछ रिहायशी इलाकों को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की तरफ से तोपों के शदीद हमलों का निशाना बनाया गया था। जालिम दहशतगर्द इसराइल में SDE तीमा नामी फौजी हिरासती मरकज़ में कैद हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के साथ गैर इंसानी सलूक किए जाने के शवाहिद सामने आ गए हैं। अमेरिकी न्यूयॉर्क टाइम्स के पैट्रिक कंसले और बिलाल शब्बीर के खुसूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों ने गजा के बाशिंदों के खिलाफ तफ्तीश के तरीक़ों में तशद्दुद का इस्तेमाल किया। इस बात पर जोर दिया गया कि गुज़श्ता 6 महीनों में SDE टीमा अड्डे पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम अज़ कम 35 ज़ेर हिसारत अफराद की मौत हुई और कुछ कैदी अड्डे से निकलने के फ़ौरन बाद शहीद हो गए। यमन में हुसियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अहलकारों को हिरासत में ले लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुचार्ट ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यमन में होने वाली पेशरफ्त का तशवीश से जायज़ा ले रहा है और हम हूसी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया कि इसने लबनान की जुनूब से सरहद पर इसराइल की फौजी चेक पोस्ट पर कामेगाज ड्रोन से हमला किया है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली अहदाफ पर अपने हमले के बारे में एक बयान जारी किया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम कतई तौर पर 2024 के आखिर तक बरामदात $267 बिलियन और खिदमात की सतह को $110 बिलियन तक ले जाएंगे। तनाज़ ग्रामी 8D ममालिक की वज़ार ख़ारिजा तुर्किया की क़यादत में सियासी एजेंडे के साथ पहली बार इस्तांबुल में एकजा हुए हैं। गजा के एजेंडे के साथ होने वाले गैर मामूली मुलाकात में इसराइली हमलों के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दाम पर तबादले ख्याल किए जाने की बात हुई है। D8 वज़ार ख़ारिजा कौंसिल का हंगामी इजलास वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान की अपील पर इस्तांबुल में मुनक़िद हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है
गुले बेखार सी